लेक्चर नंबर 14 में हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, और इसमें तकरीबन मैं आपको 6 रूल जो है वो अप्लाई कराऊंगा, जिससे आप देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन पे आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। एग्जांपल तो बहुत सारी हो सकती हैं बच्चों, लेकिन हमको टाइम को भी देखना होता है, थोड़ा सा टाइम पे, ताकि वीडियो इतनी बने कि आपको चीज़ समझ भी आ जाए और टाइम भी मैनेज हो सके। तो इसलिए बच्चों हम नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन पे जा रहे हैं, और इसमें रूल नंबर 1 ज़हन में रखें कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप आ जाए, उसका नाम पहले लिख दें और आखिर में बेंजीन नाम दे दें, तो ये इसके IUPAC नेम बन जाएंगे। जैसे मैं यहाँ क्लोरीन लगा देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर सपोज करें NO2 ग्रुप आ जाता है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, पहला ग्रुप किसी जगह पे मर्जी लगा दें, उसकी पोजीशन चेंज होने से नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट ग्रुप की। इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप कहते हैं इस कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। उस ग्रुप का नाम पहले लिख के आखिर में बेंजीन लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ एक और हमारे पास है कि ये हमारे पास इस पर इथाइल ग्रुप आ गया, तो उस ग्रुप का नाम पहले लिख के वो आखिर में बेंजीन लिखेंगे। जैसे इथाइल है तो इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन ये हमारे पास है। तो ये रूल नंबर 1 हमें समझ आता है कि बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप हो उसका नाम पहले लिखें और आखिर में बेंजीन लिखें, तो इनके IUPAC नेम बन जाएंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 में इन कंपाउंड्स के ये पहले कॉमन नेम हुआ करते थे बच्चों। ये इतने पॉपुलर हुए कि IUPAC ने कहा कि इन नाम्स को आप IUPAC नेम में भी यूज़ कर सकते हैं, इनको ये स्पेशल नेम कहलाते हैं, इसलिए ये IUPAC नेम में भी यूज़ हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ वो पहले कॉमन नेम थे। जैसे बच्चों बेंजीन के ऊपर मिथाइल हो तो इसको कहना तो चाहिए, रूल तो यही था कि मिथाइल बेंजीन, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखो, या जो भी ग्रुप मौजूद है उसका नाम पहले लिखो, आखिर में बेंजीन। मिथाइल बेंजीन कहना गलत नहीं है, ठीक है IUPAC नेम, लेकिन बच्चों इसको प्रेफर किया जाता है कि इसको इसके स्पेशल नेम से जाना जाए, इसको टॉलिन बोलते हैं। इसी तरीके से रूल नंबर 2 के अंदर मैं 6 एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा बच्चों, इनको आपने देखना है। अब हमारे पास अगर बेंजीन पे OH आए तो इसको वैसे तो कहना चाहिए रूल के मुताबिक हाइड्रोऑक्सी बेंजीन, या इसको कार्बोलिक एसिड भी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम जो पॉपुलर नेम है वो है फिनोल। आपने इसको फिनोल के नाम से ज़्यादातर लिखना है जी। IUPAC में ये नाम प्रेफर होता है। जिस कंपाउंड का स्पेशल नेम मौजूद हो बच्चों, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका स्पेशल नेम दें। जैसे NH2 ग्रुप मौजूद है, इसका नाम अमाइनो बेंजीन है, IUPAC नेम है, अमाइन की नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है, लेकिन इसका स्पेशल नेम जो है वो हमें पता है, ये कॉमन नेम हुआ करता था, अब इतना पॉपुलर नेम है कि आप इसको एनालीन के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, इसलिए मोस्टली ये एनालीन के नाम से जाना जाता है। बेंजीन के ऊपर अगर हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है, हमें पता है कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, जिसको C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H करके भी लिख सकते हैं, तो इस कंपाउंड का स्पेशल नेम हमें पता है बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड ये नाम दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो तो इसको आपने बेंजोइक एसिड कहना है। इसका स्पेशल नेम याद रखना है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इस नाम से आपने पहचानना है। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके सारे स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। बेंजीन के ऊपर अगर सपोज करें आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाए, तो इसका नाम IUPAC नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल नेम से ज़्यादातर जाना जाता है तो मोस्टली ये नाम इसका प्रेफर किया जाता है, इसको क्यूमीन के नाम से हम जानते हैं, ये क्यूमीन के नाम से ज़्यादातर पेपर में आएगा। 1-2 स्ट्रक्चर और भी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि बच्चों मैक्सिमम चीज़ें आपको आती हों। बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप आ जाए, हमने पढ़ा हुआ है, ये अल्काइन की नॉमेनक्लेचर में मैंने समझाया था विनाइल ग्रुप क्या होता है। ये विनाइल है, विनाइल बेंजीन, इसको हम स्टाइरीन के नाम से जानते हैं, स्टाइरीन। इस कंपाउंड को हम स्टाइरीन के नाम से ज़्यादातर जानेंगे। आखिरी बच्चों इसको हम मीथोऑक्सी बेंजीन भी पढ़ के आए हैं बच्चों, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम भी मौजूद है, इसलिए इसका स्पेशल नेम मोस्टली प्रेफर हो जाता है, इसलिए इसका मीथोऑक्सी बेंजीन। फिनोल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें मैंने बनाया था बच्चों, इसको नाम एनिसोल के नाम से जाना जाता है, एनिसोल के नाम से जाना जाता है। तो ये स्पेशल नेम इनके हैं, तो कोशिश करें जिनके स्पेशल नेम मौजूद हैं आप उनको स्पेशल नेम से जानें।
रूल नंबर 3 बच्चों, बेंजीन के ऊपर अगर पहला ग्रुप लग जाए तो अगर उसके साथ दूसरा ग्रुप आ जाए तो एक और कंसेप्ट भी यूज़ होता है। अगर दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पे हो तो आर्थो कहते हैं, दो ग्रुप 1-3 पोजीशन पे हो तो मेटा, और अगर 1-4 पे हो तो उसे पैरा कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कुछ कंपाउंड के ये नाम भी लिखे जा सकते हैं। तो रूल नंबर 3 में हमारे पास है बेंजीन, इसके ऊपर एक मिथाइल यहाँ लगा देते हैं, एक मिथाइल यहाँ लगा देते हैं। बच्चों इसका वैसे IUPAC नेम के मुताबिक इसका नाम देखें तो इसका नाम होना चाहिए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नाम होना चाहिए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये नाम होना चाहिए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन बच्चों इसका पॉपुलर नेम है ज़ाइलीन। एक मिथाइल हो तो टोलीन कहते हैं, दो मिथाइल हो तो ज़ाइलीन कहते हैं, इसलिए इसका नाम होता है आर्थोज़ाइलीन। 1-2 पोजीशन को आर्थो भी कहते हैं, तो इस नाम से भी ये कंपाउंड जाना जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास कि बेंजीन मौजूद है, एक CH3 इस जगह पे है और एक थर्ड पे है, तो इसका नाम क्या होगा? तो आप लाजमी बात है नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ये इनमें डिस्टेंस कम से कम हो, इसलिए किसी एक ब्रांच से नंबरिंग करें तो ये डिस्टेंस बनेगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन 1,3 पोजीशन को मेटा भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम होगा एमजाइलीन, मेटाजाइलीन। मेटा को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल m से लिखा जाता है, पैरा को शॉर्ट फॉर्म में P से लिखा जाता है, आर्थो को शॉर्ट फॉर्म में O से लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक 1-3 पोजीशन पे अगर ये ग्रुप आ जाते, 1-3 पोजीशन पे आ जाते, जैसे इधर ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे ग्रुप मौजूद है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। क्योंकि आप नंबरिंग किसी से भी कर सकते हैं तो इसका नाम होगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। इसको पीजाइलीन भी कहते हैं, पैराजाइलीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इनके स्पेशल नेम हैं, पैरा, आर्थो, मेटा। ये आमतौर पर कॉमन नेम में यूज़ किया जाता है। 1-2 पोजीशन आर्थो, 1-3 पोजीशन पैरा, 1-3 पोजीशन मेटा और 1-4 पोजीशन पैरा। लेकिन ये याद रखें बच्चों, जब दो ग्रुप हों तब ये कंसेप्ट यूज़ होता है। 2 से ज़्यादा हों या 2 से कम हों तो फिर आर्थो, मेटा, पैरा नहीं आता, फिर पोजीशन ही आएगी। एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों के, बाज़ दफ़ा एक स्पेशल नेम है तो हम क्या नाम किसको प्रेफर करेंगे? तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर आप अपने पास याद रखें, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसी के अंदर हमें एक ऑर्डर याद कर लेना है कि हमें कौन से ग्रुप को प्रेफर करना है। तो याद रखें हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफर करना है अगर चेन में मौजूद है, फिर उसके बाद साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर कीटोनिक ग्रुप है, फिर हमारे पास OH ग्रुप है। बच्चों OH ग्रुप के बाद NH2 ग्रुप को प्रेफर करना है, NH2 के बाद OR ग्रुप को प्रेफर करना है और आखिर में R ग्रुप को प्रेफर करना है। इसका फ़ायदा क्या है बच्चों? जब मैं अप्लाई करता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। जैसे सपोज करते हैं तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें, अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम यहाँ पे इसमें लगाते हैं कुछ ग्रुप्स, जैसे स्पेशल नेम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चों बेंजीन है, इसके ऊपर एक आ गया जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक हो गया, कहीं पे भी आ गया, और एक ग्रुप इसमें आ गया जी, सपोज कर लें NH2 ग्रुप। इस कंपाउंड को नाम कैसे दें? तो आपको पता है, इसको भूल जाएं तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। अच्छा, अगर इसको भूल जाएं तो इसको एनालीन कहते हैं। अब स्पेशल नेम इसको बेंजोइक एसिड का नाम दें या एनालीन का नाम दें, तो हम देख रहे हैं कि लिस्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आ रहा है, अमाइनो ग्रुप बाद में आ रहा है, इसलिए इस ग्रुप को प्रेफर किया जाएगा। तो हमारे पास इसलिए नंबरिंग इस साइड इस ग्रुप से होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अमाइनो, मेटा भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 अमाइनो, और बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप मौजूद है, तो 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम होगा IUPAC ने।
अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे पास ये रूल समझाना है, असल मकसद तो बच्चों आपको रूल समझाना है। बेंजीन की नॉमेनक्लेचर इतनी लेंथी है कि बहुत सारी बातें इसमें बताई जा सकती हैं। यहाँ OH आ गया है, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया है। अब आप देखें तो इसको भूल जाएं तो इसको क्या कहना चाहिए, फिनोल। इसको भूल जाएं तो इसको कहना चाहिए एनालीन, स्पेशल नेम दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस लिस्ट में ये OH ग्रुप पहले आ रहा है, अमाइनो ग्रुप बाद में आ रहा है, तो हम प्रेफर किसको कर जाएंगे बच्चों, OH को प्रेफर कर जाएंगे। तो इसलिए नंबरिंग हमारी OH वाली साइड से होगी। इसका नाम होगा 4 अमाइनो, और बेंजीन के ऊपर OH आ जाए तो इसका स्पेशल नेम हमने प्रेफर करना है फिनोल। इस कंपाउंड का ये नाम होगा। इसी तरीके से हम अगर बच्चों ये सेकंड स्टेप के जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सपोज करते हैं अमाइनो ग्रुप भी आ गया, और फिर इसी तरीके से हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी आ गया। एक और स्ट्रक्चर इसी रूल में बना लेते हैं। ये रूल नंबर 4 चल रहा है बच्चों। तो रूल नंबर 4 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप मौजूद है, सपोज करें यहाँ पे CH3 मौजूद है, वो कहीं पे भी लग सकता है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस कंपाउंड का नाम लिखें, तो आप इस कंपाउंड का नाम, उसको भूल जाएं तो एनालीन, इसको भूल जाएं तो टोलीन। तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप एनालीन, NH2 ग्रुप पहले आ रहा है, अल्काइल ग्रुप बाद में आ रहे हैं। तो इसलिए प्रेफर आपने किसको करना है, अमाइनो ग्रुप को। इसलिए नंबरिंग इससे होगी। तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल के तौर पे आ जाएगा 3 मिथाइल। फिर बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो इसका स्पेशल नेम मौजूद है, तो हम कोशिश करेंगे स्पेशल नेम से इसको जाने। तो इसलिए 3 मिथाइल एनालीन इस कंपाउंड का नाम हो गया। अच्छा, रूल नंबर 5 क्या है बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि कुछ ग्रुप जो लिस्ट में है और बाकी नहीं है, तो जो लिस्ट में है उसको प्रेफर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर पेपर में पूछा जाता है कि बेंजीन है, इसके ऊपर यहाँ पे OH मौजूद है, यहाँ NO2 मौजूद है, इधर भी NO2 मौजूद है, और यहाँ पे भी NO2 मौजूद है। आप इसको नाम दें। तो बच्चों इसका आप देखें तो OH ग्रुप तो लिस्ट में आ रहा है, लेकिन NO2 कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जो ग्रुप लिस्ट में मौजूद है उसको आपने प्रेफर करना है, और बाकियों को ब्रांच कहना है। इसलिए इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये आपके इसका नाम होगा। इसका पॉपुलर नेम आपको पता है एक और भी है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ये अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करें जी। इसी तरीके से इसी रूल के अंदर एक और एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। जैसे CH3 ग्रुप मौजूद है, हमें पता है अल्काइल ग्रुप में मिथाइल को एक स्पेशल नेम दिया जा सकता है, टोलीन वाले कंपाउंड होते हैं। अब अगर हम इसमें आते हैं, NO2 हमने लगाए हैं, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो बच्चों इसका नाम लिखेंगे तो हमें पता है अल्काइल ग्रुप तो लिस्ट में मौजूद है, अल्काइल ग्रुप लिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन जो अमाइनो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है। इसलिए जो लिस्ट में मौजूद है उसको आप प्रेफर कर दो। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोलीन। TNT के नाम से इसको हम जानते हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल है, तो हमें पता चला है जो लिस्ट में है उसको प्रेफर करना है, जो लिस्ट में नहीं है उसे प्रेफर नहीं करना। अच्छा, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि कोई लिस्ट में ग्रुप ही ना हो, तो फिर क्या करें बच्चों, फिर नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखा जाएगा। लेकिन इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं। ये पॉइंट पंजाब टेक्स्ट बुक में बड़ा वाज़ेह है, हमारी फेडरल की किताब इसको इतने अच्छी तरीके से नहीं समझा रही। तो अगर सपोज़ करें हमारे पास ये पॉइंट है कि इसमें क्लोरो भी मौजूद है और यहाँ पे ब्रोमो भी मौजूद है। सपोज़ करते हैं हमें पता है कि इसमें ना तो हेलोजन तो लिस्ट में नहीं लिखे, अभी हमने बेंजीन की जो प्रायोरिटी आर्डर लिखा है, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा फिर क्लोरो आएगा, लेकिन नंबरिंग हमेशा जो एंड पे आएगा उससे शुरू होगी। लेकिन नाम लिखते वक्त ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, क्लोरो C से शुरू हो रहा है, ब्रोमो का नाम पहले आएगा, क्लोरो का बाद में आएगा, लेकिन नंबरिंग एंड वाले से होगी। इसलिए इसका नाम होगा 2 ब्रोमो या आर्थोब्रोमो, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए 1 क्लोरोबेंजीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और स्ट्रक्चर देख लें बच्चों, हमारे पास है इस लिस्ट में, यहाँ पे क्लोरीन भी ले आए, ब्रोमीन भी ले आए और NO2 भी ले आए। ये स्ट्रक्चर है। लिस्ट में तीनों नहीं है। नाम लिखते वक्त पहले ब्रोमो फिर क्लोरो फिर नाइट्रो, लेकिन एंड पे कौन सा आ रहा है? नाम लिखते वक्त पहले ब्रोमो का लिखेंगे फिर क्लोरो का लिखेंगे फिर नाइट्रो का लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग हमेशा जिस पे जो एंड पे आएगा नंबरिंग उससे शुरू होगी।
इसलिए इसका नाम लिखते वक्त पहले लिखेंगे जी, नंबरिंग हमेशा उससे शुरू करनी है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एंड पे आता है। तो इसलिए नाम लिखते वक्त पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी एक्टिविटी भी चैप्टर नंबर 16 के अंदर मौजूद है, आप फर्दर उधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो ड्यूरीन का स्ट्रक्चर भी होता है, मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर भी होता है, ये भी कुछ स्पेशल नेम है। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चे, ये हमारे पास इस तरह का है, 2 मिथाइल इधर लगे हुए हैं, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है। ये पेपर में अक्सर पूछा जा रहा होता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। अब नंबरिंग कहीं से भी कर लें, नंबरिंग आप इस साइड से शुरू करें या उस साइड से, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, नाम होगा 1, 1, 4, 5, आपके पास 1, 2, 4, 5, फिर आ जाएगा ट्राईमिथाइल बेंजीन, टेट्रामिथाइल बेंजीन, सॉरी जी, टेट्रामिथाइल बेंजीन। ये आएगा 1, 2, 4, 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन, 4 एंड टेट्रामिथाइल। इसका एक स्पेशल नेम भी है बच्चों, इसको ड्यूरीन के नाम से जाना जाता है, इस नाम से। अगर एक 1 पे होता, एक 3 पे होता और एक 5 पे होता तो उसको मेसिटाइलिन भी कहते हैं। तो मज़ीद बच्चों उम्मीद है कि आप इसकी फ़र्दर प्रैक्टिस कर लेंगे तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।